हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिफ्थ क्लास की एक बहुत ही शानदार चैप्टर और स्टोरी जिसका नाम है गुलिवर्स ट्रेवल्स। इसमें गुलिवर जो है अलग अलग लैंड पे जाता है और अलग अलग तरह की रोमांचकारी घटनाएं उसके साथ में घटती है। यहाँ पे उसके एक पार्ट को हम लोग देखने वाले हैं। जब भी कोई पर्सन अपनी यात्रा के बारे में या अपने बारे में अपनी जीवनी लिखता है तो उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। गुलिवर एक सोल्जर है, वो भी इसी तरह की ऑटोबायोग्राफी लिखता है और यहाँ पे एक उसका पार्ट दिया गया है उसकी एक यात्रा से। तो चलो करते हैं इस शानदार वीडियो की शुरुआत। ये 16 जून 1730 की बात है। गुलिवर और उसके साथी यात्रा कर रहे थे। उन्होंने लैंड को खोज लिया था। उनके कैप्टन जो हैं उन्होंने बहुत सारे लोगों को और अपने साथ में वेसल्स, पानी की वेसल्स यानी पानी के बर्तन हैं, उनको लेके भेजा ताकि वो लोग पानी और अन्य चीजों को ला सके अगर किसी को भी यहाँ पे इस आइलैंड पे कुछ मिलता है। जब वो लोग वहां पहुंचे तो उन्हें दिखाई दिया कि यहाँ पे कोई रिवर, कोई स्प्रिंग या कोई भी इनहेबिटेंट्स, इसका मतलब कोई भी यहाँ रहने वाला व्यक्ति नहीं है। तो गुलिवर जो है वो भी एक्सप्लोर करने के लिए चला गया, चारों तरफ देखने के लिए चला गया। तो उसने देखा ये कंट्री जो है पूरी तरह से बैरन और रोकी है। इसका मतलब ये कंकड़ पत्थर से भरी हुई है और यहाँ पे कुछ भी नहीं लगता है। और जब उसने वापस अपनी क्रू की तरफ देखा तो वो बहुत अधिक आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि सारे लोग जो है वो बोट के अंदर बैठे थे और फटाफट वो अपनी बोट को आगे लेके जा रहे थे। मैं उनके पास पहुंचता उससे पहले मैंने देखा एक बहुत बड़ा व्यक्ति जो कि किसी मॉन्स्टर की तरह मुझे दिखाई दे रहा था, वो उनका पीछा कर रहा था। और उसके जो पैर हैं वो इतने बड़े बड़े हैं कि वो पानी के लेवल तक आ रहे थे और सब लोग उससे शायद डरे हुए थे। और इसी के कारण से वो लोग फटाफट बोट में बैठ के जहाज की तरफ चले गए। लेकिन मॉन्स्टर जो है वो उनकी स्पीडिंग बोट को पकड़ नहीं पाया। मैंने वहां से देखा तो मैं वहां छिप गया, क्योंकि उस समय उस व्यक्ति के सामने जाना मुझे ठीक नहीं लगा। और मेरे चारों तरफ बार्ले और कॉर्न के जो फील्ड है वो मुझे दिखाई दिए और यहाँ पे जो फील्ड थे उनके बीच में बड़ी बड़ी फेंसेस लगी हुई थी। मेरे लिए इनमें जाना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि ये बहुत ऊंची थी। इनकी हाइट 6 फीट से ज्यादा थी। और यहाँ पे मैं किसी गेप को ढूंढने का प्रयास कर रहा था, तभी उनमें से किसी एक व्यक्ति ने मुझे देख लिया। जो यहाँ पे बड़े बड़े आकार के व्यक्ति घूम रहे थे और उनमें से एक व्यक्ति मेरी तरफ बढ़ रहा था। वो हमारी जो बोट थी उतना बड़ा था। मैं डर से कांपने लगा और आश्चर्यचकित हो गया और अपने आप को छिपाने का प्रयास करने लगा। उस व्यक्ति ने बहुत तेज आवाज में किसी को पुकारा और उसकी आवाज किसी ट्रम्पेट की तरह थी। ये एक तूफान की तरह मुझे दिखाई दी। तभी बहुत सारे मॉन्स्टर्स उस व्यक्ति की तरह मेरी तरफ आ गए, जो कि कॉर्न को काटने के लिए आए थे। उनके पास रीपिंग हुक थे जो कि काफी बड़े थे। इसका मतलब वो यहाँ पे इस फसल को काटने के लिए तैयार थे। और जब मैंने उन्हें देखा तो मैं चीखता रह गया। जब एक रीपर मेरे पास पहुंचा तो मैं जोर से चीखा, जितना तेज मैं चीख सकता था। उस व्यक्ति ने मुझे अपने अंगुलियों में ले लिया और मुझे उठा लिया और अपने मुंह के पास में वो मुझे लेके चला गया। और क्यूरियोसिटी से वो व्यक्ति मेरे बालों की तरफ हवा करने लगा। उसने अपने दोस्तों को बुलाया और मेरी तरफ देखने को कहा। वो और उसके दोस्तों ने मुझे नीचे रख दिया और वो मेरी तरफ देखने लगे। और वो लोग बहुत अधिक आश्चर्यचकित हो रहे थे, क्योंकि वो लोग काफी बड़े थे और मैं काफी छोटा था। मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ा और मैं उनसे थोड़ा दूर होने लगा और वो मुझसे कुछ कहने का प्रयास कर रहे थे और मैंने भी उससे अलग अलग भाषा में कहने का प्रयास किया, लेकिन कुछ भी मैं उन्हें समझा नहीं पा रहा था। जब भी मैं उन्हें कुछ कह रहा था वो मुझे उठा के अपने कान के पास लेके जाते, लेकिन ये सारा मामला व्यर्थ में गया, क्योंकि वो मेरी भाषा को नहीं समझ पाए। फिर फार्मर ने मुझे अपने हाउस ले जाना उचित समझा और वहां पे एक डाइनिंग टेबल थी जो कि 30 फीट हाई थी। उसने मुझे उस डाइनिंग टेबल पे रख दिया। यहाँ पे फार्मर के लिए एक बहुत बड़ी डिश में डिनर लाया गया जो कि लगभग 10 फीट डायमीटर में थी।
फार्मर की वाइफ जो है उसने ब्रेड के कुछ टुकड़े लिए, उन्हें छोटे छोटे पीसेज में डिवाइड किया और मेरे सामने रख दिया। और डिनर करते वक्त मुझे अचानक पीछे से आवाज सुनाई दी। ये कैट की आवाज थी जो एक ओक से लगभग 10 टाइम्स बड़ी थी। फार्मर की वाइफ ने उसे वहां से भगा दिया ताकि वो मुझे किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाए। तभी फार्मर की वाइफ के साथ में उसका 1 साल का बेटा जो उसकी आर्म्स में था वो आ गया, और मुझे देखने के बाद में उस बच्चे ने मुझे उठा लिया और अपने मुंह में डालने लगा। तभी उस लेडी ने इतने जोर से चिल्लाया कि बेबी ने मुझे ड्रॉप कर दिया। अगर उस मदर ने मुझे सही ढंग से नहीं पकड़ा होता तो मेरी तो हड्डी पसली एक हो जाती और मेरी गर्दन भी टूट जाती। बाद में उस लेडी ने, जो कि बहुत काइंड लेडी थी शायद में, उसने मुझे चुपचाप बेड पे लेटा दिया और एक क्लीन वाइट हैंडकरचीफ से मुझे ढक दिया। और फिर वहां पे मैं सोने लगा और अच्छे अच्छे सपने लेने लगा मेरे परिवार और मेरे बच्चों के बारे में। तो इस प्रकार से गुलिवर की जो यात्रा है वो खत्म हुई। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस क्लास के अन्य वीडियोस को देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।